नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पुराना शहर के अनिकट परिसर में मिला नरकंकाल। नरकंकाल को लेकर लग रहे विविध तर्क वितर्क। पश्चिम विदर्भ में तेज गरज के साथ बारिश की संभावना। अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने से गर्मी से मिलेगी राहत। वाशिम जिले के जौलका गांव में पागल कुत्ते का आतंक। पागल कुत्ते के काटने से 10 से अधिक नागरिक घायल। दिन दहाड़े वृद्ध व्यक्ति की उंगली से सोने की अंगूठी छीनने वाला आरोपी गिरफ्तार। चंद घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आज सभी ओर मनाई गई अंगारिका चतुर्थी। शहर के सभी गणेश मंदिरों में दर्शन लेने श्रद्धालुओं की भीड़। अब समाचार विस्तार से। पुराना शहर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अनिकट परिसर में उस समय सनसनी फैल गई जब परिसर में एक राहगीर को नरकंकाल दिखाई दिया। घटना की सूचना पुलिस को मिलने पर पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। इस नरकंकाल को लेकर उपस्थित नागरिक विविध तर्क वितर्क लगा रहे थे। अनिकट परिसर की झाड़ियों में रास्ते से गुजरने वाले एक व्यक्ति को यह नरकंकाल टुकड़ों में पड़ा दिखाई दिया। परिसर में वार्ता फैलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुराना शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार नितिन लेवरकर अपने सहयोगी कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पहुंचे थे। इस नरकंकाल को लेकर उपस्थित नागरिक विविध तर्क वितर्क लगा रहे थे। कंकाल के जबड़े, दांत, थोड़ी, दोनों हाथ पैरों की बड़ी हड्डियां परिसर में पड़ी थी। नागरिक आशंका जता रहे थे कि किसी व्यक्ति की हत्या कर शव परिसर में फेंका गया हो। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए। तत्पश्चात पुलिस ने कंकाल के टुकड़ों को एकत्रित कर एक बोरी में बंद कर जांच के लिए उसे अस्पताल रवाना किया। इस घटना को लेकर पुराना शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार नितिन लेवरकर ने जानकारी दी। पोलीस स्टेशन कोतवाली अंतर्गत अनिकट या भागामध्ये एक मानवी सांगाडा एक राह चालणाऱ्या व्यक्ती दिसून आल्याने त्याने तात्काळ पोलीस स्टेशन कोतवाली ते संपर्क साधला। पोलीस स्टेशन कोतवालीची टीम आम्ही स्वतः या ठिकाणी भेट दिली। एक मानवी सांगाडा जो आहे तो इथून मिळून आलेला आहे। त्या संदर्भाने तात्काळ पोलीस स्टेशनला एडी दाखल करून फॉरेन्सिक व्हॅन तसेच पुढची कारवाई करण्याकरता सर्वोपचार रुग्णालय जीएमसी या ठिकाणी संबंधित सांगाडा पाठवण्यात येत आहे। गुन्हा दाखल करून पुढची प्रोसेस करून नेमका सांगाडा कोण्या व्यक्तीचा आहे आणि त्यावर कायदेशीर कारवाई करून पुढील कारवाई करण्यात येत आहे। मौसम विभाग ने 5 और 6 मई को अमरावती, अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल और वाशिम जिलों के लिए नया मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इन 2 दिनों में कुछ जिलों में तेज गरज के साथ बारिश की संभावना है, जबकि कुछ जगहों पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को छिटपुट बारिश का अनुमान लगाया है। अकोला में गरज के साथ बारिश होगी, वहीं हल्के बादल छाए रहने से तापमान नियंत्रित रहेगा। अमरावती जिले में कुछ जगहों पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने बुल्ढाना में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। यवतमाल में भी गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वाशिम में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल और वाशिम जिलों में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि 5 मई को गरज के साथ बारिश की उम्मीद है। हालांकि बारिश की संभावना है, लेकिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहेगा, जिससे तेज गर्मी जारी रहेगी। वाशिम जिले के जौलका में एक आवारा और पागल श्वान के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। इस पागल श्वान ने कई नागरिकों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। लोगों के अनुसार अब तक 10 लोग कुत्ते के काटने से घायल होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। इस पागल हुए कुत्ते के आतंक से लोगों और बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है और गांव के नागरिक इस पागल श्वान का तुरंत बंदोबस्त करने की मांग कर रहे हैं।
वाशिम के जौलका के नागरिकों में एक आवारा व पागल कुत्ते के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। इस पागल कुत्ते ने अब तक कुछ लोगों समेत 10 महिलाओं को काटा है। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए मालेगांव के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया है। स्थानीय लोग संबंधित विभाग से आवारा कुत्ते का तुरंत उचित बंदोबस्त करने की मांग कर रहे हैं। जौलका में आवारा कुत्तों समेत पागल कुत्तों की संख्या काफी बढ़ गई है और संबंधित विभाग इसे नजरअंदाज कर रहा है। इसी के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं। अस्पताल में एक के बाद एक कुत्ते के काटने के शिकार लोग अस्पताल पहुंच रहे थे। इससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। उपस्थित चिकित्सक ने तुरंत उपचार शुरू किया। इन मरीजों पर उपचार कर रहे चिकित्सक ने बताया कि कुत्ता अगर काट ले तो तुरंत बाद पानी साबुन से प्रभावित स्थानों को धो देने से खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इस घटना के बाद यह देखना जरूरी होगा कि संबंधित विभाग इस पर ध्यान देगा या नहीं। सिटी कोतवाली पुलिस थाने के समीपस्थ पुलिस लॉन के सामने लघु शंका के लिए रुके एक बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ से अज्ञात चोर ने सोने की अंगूठी छीनकर फरार हो गया था। दिन दहाड़े हुई इस घटना के कारण परिसर में खलबली मच गई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ चंद घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में सिटी कोतवाली पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। घटना के कुछ ही घंटों में सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोर को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 1,10,000 रुपए मूल्य का कीमती सामान जब्त कर जबरन चोरी का मामला सुलझा लिया। यह घटना सोमवार 4 मार्च को हुई। शिकायतकर्ता 72 वर्षीय रमेश धोंडूजी केलकर के साथ दिन दहाड़े हुई लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। शिकायतकर्ता ने चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। टेक्निकल जांच और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने इस जुर्म के आरोपी अकोट फाइल परिसर के साधना चौक 18 वर्षीय प्रणव मोहन बिचकुंडे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से जुर्म में चुराई गई एक सोने की अंगूठी और जुर्म में इस्तेमाल की गई सुजुकी एक्सेसरीज मोटरसाइकिल, इस तरह कुल 1,10,000 रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक श्री अच्युत चांडक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बी चंद्रकांत रेड्डी, उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुदर्शन पाटिल के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली पुलिस की डीबी टीम ने की। अकोला शहर में आज आस्था और भक्ति का संगम देखने को मिला। शहर के सभी गणेश मंदिरों में अंगार की संकष्टी चतुर्थी बड़े ही उत्साह और भक्ति के साथ मनाई गई। शहर के जठारपेट, डाबकी रोड, जवाहर नगर, मोरेश्वर कॉलोनी, जय हिंद चौक आदि गणपति मंदिरों के साथ साथ गायगांव, कोलखेड़ और शिवनगर में समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज मंदिरों में भी कई धार्मिक कार्यक्रम हुए। इस मौके पर भक्तों ने भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा की और व्रत रखा। सुबह 9 बजे शहर के बीचों बीच देवराव बाबा चाल में स्थित प्राचीन स्वयंभू मंदार गणेश मंदिर में अथर्वशीर्ष और दुग्धाभिषेक किया गया। सुबह 11 बजे महिला भक्तों की मौजूदगी में ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए बापा को दुर्वा चढ़ाई गई। शाम 4 बजे महिला भजन मंडल ने मधुर भजन पेश कर पूरे इलाके को भक्तिमय बना दिया। अकोला शहर से करीब 17 किलोमीटर दूर गायगांव के गणेश मंदिर में भी कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम हुए। कई भक्तों ने सुबह सुबह पैदल चलकर दर्शन का लाभ उठाया। ज्योतिष के अनुसार अगर संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो उसे अंगारक चतुर्थी कहा जाता है। यह योग बहुत ही दुर्लभ और फलदायी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगलदेव ने भगवान गणेश की कड़ी तपस्या करने के बाद यह सम्मान पाया था। मान्यता है कि इस दिन गणपति के गंभीर रूप की पूजा करने से मानसिक तनाव कम होता है और कुंडली में मंगल दोष दूर होता है। इसलिए भक्तों का मानना है कि इस दिन किए गए धार्मिक और शुभ काम खास तौर पर फलदायी होते हैं। मौसम विभाग ने 5 और 6 मई को पश्चिम विदर्भ में बारिश का अनुमान जताया है। आज मंगलवार को दोपहर वाशिम जिले के रिसोड परिसर में अचानक बारिश का आगमन हुआ। इस बारिश के कारण जहां सब्जियों की फसल का नुकसान होगा, वहीं खेती मशक्कत के काम रुकने के कारण किसानों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। आज वाशिम के रिसोड शहर समेत कुछ ग्रामीण इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ भारी बेमौसम बारिश हुई। हालांकि दिन भर तेज गर्मी के बाद अचानक मौसम बदलने से लोगों को राहत मिली, लेकिन इस बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। वाशिम जिले के रिसोड शहर और उसके आसपास दोपहर बाद अचानक बादल छा गए और तूफानी हवाओं के साथ भारी बेमौसम बारिश शुरू हो गई। इस बारिश से गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली।
हालांकि इस समय हो रही बारिश से सब्जियों की फसलों को काफी नुकसान होने का अनुमान है। किसानों ने डर जताया है कि इस बारिश से मिर्च, टमाटर और दूसरी सब्जियों की फसलें खास तौर पर प्रभावित होंगी। मौसम में अचानक बदलाव से खेती की मशक्कत में रुकावट आने की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। अमरावती जिले के खोलापुर में एक विवाहित महिला के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ युवकों ने छेड़खानी करने की घटना सामने आई है। विरोध करने पर महिला के पति व देवर सहित एक महिला को मारपीट कर घायल किया गया। घटना में शामिल सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम की भेंट लेकर उन्हें निवेदन सौंपा। इस अवसर पर विदर्भ खाटिक समाज सेवा समिति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या। कस्बा खोलापुर निवासी खाटिक समाज की एक विवाहित महिला अपने पड़ोसी महिला के साथ रात का खाना खाने के बाद शतपावली करने परिसर की शाला के मैदान के पास हमेशा की तरह गई थी। तब वहां पहले से ही मौजूद अल्पसंख्यक समाज के कुछ युवकों ने महिला की छेड़खानी की। महिला का बचाव करने आए उसके पति व देवर सहित पड़ोस की महिला के साथ भी इन युवकों ने अश्लील गाली गलौज कर मारपीट की। घटना के कारण नागरिकों में तीव्र रोष निर्माण हुआ है। घटना में शामिल सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई हो, इस उद्देश्य को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के नेतृत्व में विदर्भ खाटिक समाज सेवा समिति की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम को मिलकर उन्हें निवेदन दिया गया। इन सभी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग हमने जिला पुलिस अधीक्षक से की, ऐसी जानकारी सांसद अनिल बोंडे ने दी। खोलापूर इथे एक 5-6 दिवसाच्या अगोदर घटना घडली की खाटिक समाजाची एक महिला दुसऱ्या चर्मकार समाजाच्या महिलेसोबत संध्याकाळी 8 वाजता जेवण झाल्यानंतर जेव्हा शतपावली करत होती तेव्हा 4 मुस्लिम माणसांनी त्यांना टॉन्टिंग करणं सुरू केलं। त्यांनी हटकलं तेव्हा त्यांच्या शरीराला हात लावला आणि त्यांनी जेव्हा नवऱ्याला फोन केला, नवरा आणि बाकीचे लोक धावत आल्यानंतर ते मुस्लिम समाजातले 4ही जण आक्रमक झाले। त्यांनी विटांनी दगडांनी मारा सुरू केला। त्या महिलेला अनेक ठिकाणी स्पर्श करून तिला ढकललं आणि त्याच्यामध्ये तिचा दात पडला, हनवटी फुटली आणि त्यामुळे ती महिला गंभीररित्या जखमी झाली। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ती गर्भवती सुद्धा आहे आणि पोलीस स्टेशनमध्ये रिपोर्ट दिला। आज सगळे खाटिक समाजातले अमरावती जिल्ह्यातले बांधव आणि महिला पण आहेत त्या एकत्र झाल्या आणि आता पोलीस अधीक्षकांना आम्ही भेटलो आणि पोलीस अधीक्षकांनी म्हणजे सगळ्यांचं आमचं समाधान झालं की पोलीस अधीक्षकांनी त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, तिथे पेट्रोलिंग करण्यात येईल आणि कोणत्याही महिलेला किंवा कोणत्याही पुरुषाला कुठे अवैध धंदे असेल किंवा कुठे जर अन्याय होत असेल, अत्याचार होत असेल तर स्वतःचा त्यांनी व्हॉट्सॲप नंबर दिला कि त्या व्हॉट्सॲप नंबरवर तुम्ही फोटो काढून ताबडतोब पाठवा, माहिती पाठवा, त्यावर ताबडतोब कार्रवाई केल्या जाईल। वहीं दूसरी ओर विधायक बनने के बाद बच्चू कडू ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा वक्तव्य किया था, जिसे लेकर सांसद अनिल बोंडे ने अपनी शैली में एक आंख बंद कर उस पर वक्तव्य करना टाल दिया। आमदार बच्चू कडू यांनी महायुतीमध्ये आमदार झाल्यानंतर आता एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करू ते केल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही। म्हणजे आतापर्यंत त्यांनी बीजेपीवर टीका केली आणि आता महायुतीमध्ये समावेश झाल्यानंतर एकनाथ शिंदेंना त्यांना मुख्यमंत्री करायचं आहे, याबद्दल आपलं काम आहे। आजचा विषय गंभीर आहे, हा विषय गंभीर आहे आणि त्याच्यामुळे हे राजकीय विषय आपण अकोला शहर में ट्रैफिक जाम और सड़क पर अतिक्रमण की समस्या गंभीर हो गई थी। इसी को देखते हुए मनपा प्रशासन ने सोमवार शाम मल्हार होटल और कैनाल रोड के बीच अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। शहर के डाबकी रोड को चौड़ा करने का काम पिछले कई दिनों से चल रहा है। हालांकि यह काम अत्यंत कछुआ गति से चलने के कारण नागरिक परेशान हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर रास्ता चौड़ा करने के लिए परिसर के नागरिकों के अतिक्रमण भी आड़े आ रहे हैं। यह देखते हुए सड़क के दोनों तरफ बिना इजाजत के बने निर्माण कार्य और रुकावटों को हटाया गया। इस कार्रवाई से इलाके में ट्रैफिक को सुचारू बनाने में मदद मिली है। मल्हार होटल से कैनाल रोड तक अतिक्रमण की वजह से नागरिक कई दिनों से परेशान थे। इस पर ध्यान देते हुए प्रशासन ने कल शाम अचानक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। सड़क के दोनों तरफ बिना इजाजत के लगे स्टॉल, खाने पीने के स्टॉल और दूसरी रुकावटों को हटा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस सुरक्षा तैनात की गई थी। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से नागरिक खुश है
और भविष्य में भी ऐसे ही कार्रवाई नियमित रूप से होनी चाहिए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। अकोला जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी का असर अकोला जिले के छोटे और बड़े बांधों पर पड़ रहा है। अकोला शहर, मूर्तिजापुर और दूसरे गांवों को जलापूर्ति करने वाले काटेपूर्णा बांध में पानी का लेवल काफी कम हो रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से काटेपूर्णा यानी महान बांध का पानी भाप बन रहा है। इसलिए पिछले 10 से 15 दिनों से महान बांध का पानी का लेवल काफी कम हो गया है। सिंचाई विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक महान बांध में सिर्फ 31.67% पानी का भंडारण बचा है। मानसून आने को अभी 1.5 महीना बाकी है और महान बांध में अभी केवल 31.67% पानी का भंडारण शेष है। यह देखते हुए अकोला और मूर्तिजापुर के लोगों को पानी की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अकोला जिले के दूसरे बांधों में भी पानी का भंडारण लगातार कम हो रहा है। इसमें तेल्हारा तालुका को जलापूर्ति करने वाले वान बांध में सिर्फ 49.22% पानी का भंडारण है। बार्शी टाकली तालुका के दगड़पारवा बांध में 59.47%, पातूर तालुका के मोरना बांध में 44.95%, निर्गुणा बांध में 21% और मूर्तिजापुर तालुका के उमा बांध में 8.38% पानी का भंडारण शेष है। यह देखते हुए आने वाले दिनों में लोगों को पानी का कम इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अकोला शहर में समर्थ गैस एजेंसी पर कार्रवाई के बाद उस एजेंसी के ग्राहकों को घर पहुंच सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। उस एजेंसी के ग्राहकों को एजेंसी के गोदाम पर जाकर सिलेंडर लाना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्राहकों को आर्थिक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अकोला शहर में समर्थ गैस एजेंसी पर कार्रवाई के बाद वहां के सभी ग्राहकों को अकोला शहर की 4 गैस एजेंसियों से जोड़ा गया। चारों गैस एजेंसियों में लगभग 2,500 ग्राहक जुड़ने के बाद अब बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं कि उन ग्राहकों को एजेंसी से घर पहुंच सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इन चारों ही एजेंसी से नए से जुड़े ग्राहकों के घर ज्यादातर पुराना शहर के इलाकों में हैं और माना जा रहा है कि इन ग्राहकों के घर तक सिलेंडर पहुंचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि नई एजेंसी के ड्राइवरों को उनके घरों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए काफी भटकना पड़ता है। इस कार्रवाई के बाद इन ग्राहकों को शहर की किसी एक एजेंसी से जोड़ दिया जाता तो ग्राहकों को उनके घरों तक सिलेंडर पहुंचाना मुमकिन होता। चूंकि इस गैस एजेंसी के खिलाफ की गई कार्रवाई कुछ ही महीनों के लिए थी, इसलिए सिलेंडर सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का खर्च चारों नई जुड़ी एजेंसी धारकों के लिए उठाना मुमकिन नहीं है। इसलिए ग्राहकों को दिक्कत आ रही है, ऐसी शहर में चर्चा चल रही है। एक तरफ ग्राहकों को गैस एजेंसी में अपना नाम ढूंढने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ उन्हें सीधे गैस एजेंसी के गोदाम से गैस सिलेंडर लाने पड़ रहे हैं। इसलिए ग्राहकों की परेशानी काफी बढ़ गई है। प्रशासन इस बारे में सही फैसला लेने और इस पर सही कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ रही है। पैसे भरले नंतर 24 देतो म्हणे, 24 काय आता 24 गेली, रातची 6 तारीख आली, 5 तारखेला आली, काहीच नाही. एका पावती तयार आहे, पावती कोण देणार? ते सांगणार एक मिनिट त्या पटेलचं लागला नंबर, तो म्हणते हे इकडचं काही सांगू नका आम्हाला, आता फ्रेश नंबर लावा. डबल बुकिंग करायला गेलो तर म्हणते की ते आता तुमचं बुकिंग झालेलं आहे, 13/5 लावा. आम्ही लोकांना होऊन सिलेंडर आणून म्हटलं बा ते चालू आहे, आता लोकांना वापस द्यावं. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पुराना शहर के अनिकट परिसर में मिला नरकंकाल। नरकंकाल को लेकर लग रहे विविध तर्क वितर्क। पश्चिम विदर्भ में तेज गरज के साथ बारिश की संभावना। अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने से गर्मी से मिलेगी राहत। वाशिम जिले के जौलका गांव में पागल कुत्ते का आतंक। पागल कुत्ते के काटने से 10 से अधिक नागरिक घायल। दिन दहाड़े वृद्ध व्यक्ति की उंगली से सोने की अंगूठी छीनने वाला आरोपी गिरफ्तार।
चंद घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आज सभी ओर मनाई गई अंगारिका चतुर्थी। शहर के सभी गणेश मंदिरों में दर्शन लेने श्रद्धालुओं की भीड़। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।